अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार एक सुंदरी विभिन्न आभूषणों द्वारा अपने शरीर को सजाती है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता कामिनी को विविध शब्द व अर्थ योजनाओं से सजाता है। वह सुसज्जित शब्द व अर्थ योजनाएं ही हम काव्य में अलंकार के रूप में देखते हैं। अलंकार के 3 भेद हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। अब सबसे पहले बात कर ले शब्द अलंकार की। शब्द अलंकार के भी 3 भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मोहन की मधुर मुरली मेरे मन मयूर को मस्त करती है। यहाँ माँ व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है। एक और उदाहरण ले लीजिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब जानते हैं यमक अलंकार के बारे में। यम शब्द का शाब्दिक अर्थ है जुड़वा। जहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो और उतनी ही बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती थी। एक उदाहरण देखिए। कनक कनकते सौगुने माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराय नर व पाए बौराय। यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के द्वारा एक से अधिक अर्थों का बोध हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। यहाँ पे शब्द एक बार ही आता है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द का अर्थ अलग अलग आया है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान तथा चूने के लिए जल। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परी श्याम हरित दुत होय। यहाँ श्याम शब्द का अर्थ है कृष्ण, काला और दुखी, और हरि शब्द का अर्थ है हरा, खुश और हरण करने वाला। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमक उत्पन्न होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार का पहला अलंकार है उपमा अलंकार, जहाँ पर 2 वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग व गुण के अनुसार की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है; उपमान, जिससे तुलना की जाती है; वाचक शब्द, समानता सूचक शब्द होते हैं; और साधारण धर्म, गुण, रंग आदि होते हैं। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें मुख शब्द उपमेय रहेगा, चंद्रमा उपमान रहेगा, वाचक शब्द के समान रहेगा, और साधारण धर्म सुंदर है। एक और उदाहरण ले लीजिए। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राग की थी ढेरी। यहाँ बच्ची की तुलना कोमल फूल से की गई है। पीपर पात सरस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। उपमा की पहचान है: उपमा में सम, समान, सी, सा, जैसा, ये आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे रूपक अलंकार की, जहाँ उपमेय व उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता। अब हमने आपको बताया था, उपमेय माने जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है। ये दोनों का भेद अलग हो जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें एक वस्तु या प्राणी को दूसरे रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। बंदो चरण कमल हरिराई,
यहाँ जो हरि के चरण हैं वो कमल हैं। इसमें कमल के समान नहीं बता के रूपक कर दिया गया है कि चरण जो है वो कमल ही हैं। इसी प्रकार आगे एक और उदाहरण ले लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो राम का नाम है वो रतन ही है, रतन के समान ना कह के रतन ही है, जिसमें के समान ना आके उसको सीधे उपमेय और उपमान को एक साथ जोड़ दिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। अब ये बात ध्यान से सुनिए, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, उसमें जिससे तुलना की जाती है उसकी संभावना या कल्पना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की संभावना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानना बहुत ही सरल है। इसमें मनु मानो जनु जानो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम रंग को नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। इसमें वाचक शब्द मनहु है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ पर प्रस्तुत वस्तु का खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार आता है। अति मतलब ज़्यादा, शयोक्ति मतलब कहना, उक्ति मतलब कहना। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ का वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। हनुमान की पूछ पर लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गई निशाचर भाग। यहाँ पे बताया गया है कि अभी हनुमान जी की पूछ पे आग लग भी नहीं पाई थी कि लंका पूरी जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। अन्योक्ति अलंकार, अन्य प्लस उक्ति, वह उक्ति व कथन जो कहीं किसी अन्य से है और सुनाई किसी अन्य को जा रहा है, अर्थात प्रस्तुत का वर्णन अप्रस्तुत के माध्यम से किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुप मधु, नहीं विकास ये काल, अली करे सो बिंद रही, आगे कौन हवाल। मानवीकरण अलंकार, जब जड़ अथवा अचेतन पदार्थों पर मानवीय भावनाओं, संबंधों या क्रियाकलापों को आरोपित किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। इन काव्य पंक्तियों में उषा को अंबर रूपी पनघट पर गागर भरती हुई स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ प्रकृति को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अर्थात यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, काव्य में जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो उसे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। इन शब्दों में अर्थ भिन्नता नहीं होती, ये काव्य पंक्तियों को प्रभावी बनाते हैं। जैसे लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती हैं। यहाँ अकेले अकेले शब्द केवल अकेलेपन को ही दर्शा रहा है, परंतु 2 बार जिसको प्रयोग किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे किसी नए टॉपिक को लेकर हम आएंगे। धन्यवाद।